नाज़रीन हम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। कराची को जो है वो सिंध से अलग किया जाए, ये मुतालबा जो है उसने दोबारा बहुत शोर जो है वो पकड़ लिया है और 27वीं आइनी तरमीम में जो है हो सकता है ये फ़ैसला हो जाए। और MQM के रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब कहते हैं कि ये फ़ैसला तो हो चुका है और बहुत पहले सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है अब वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कराची जो है अब वो शायद वफाक के सुपुर्द कर दिया जाए और कराची को जो है वो सिंध से जो है वो अलग कर दिया जाए। ये मुतालबात पहले भी सामने आते रहे हैं और आफाक अहमद साहब भी जो है वो भी ये कह चुके हैं कि कराची जो है वो शुरू से जो है वो सिंध का हिस्सा तो कभी था ही नहीं और कैपिटल था पहले ये पाकिस्तान का और बाद में जो है फिर ये सिंध का हिस्सा बन गया। इसी तरीके से कराची और सिंध जो है वो बिल्कुल एक होके रह गए और जो हुकूमत के सीनियर रहनुमा हैं वफाकी हुकूमत के एहसन इकबाल साहब जो है वो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हामी हैं। तो क्या कोई ऐसी जहन साजी की जा रही है कि जिसमें ये हो सकता है कि कराची को जो है वो सिंध से अलग कर दिया जाए? आपस में बहुत सारे लोग लड़ते रहते हैं लेकिन जी हुकूमती और अपोजिशन सबको अगर आपने एक पेज पे देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो है वो तनख्वाहों में इजाफा करना होगा। तो सिंध के वज़ीर दाखिला ने आज जो है वो करारदाद पेश की जिसके मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा और उसको सब लोगों ने जो है वो उस पर कोई मुखालफत नहीं की। पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, जमात इस्लामी, तकरीबन सभी लोग जो है वो यक ज़बान होकर जो है वो पैसों के बढ़ाने पे जो है वो एग्री हो गए। थोड़ी सी बात मलिक रियाज के हवाले से। मलिक रियाज जो है इत्तलात हैं कि वो माल्टा शिफ्ट हो गए और मारे मारे फिर रहे पाकिस्तान थे जब उन पे केसेस जो हैं वो शुरू हुए हैं और लेकिन ये भी इत्तलात हैं कि शायद वो UAE में जो है वो सेटल डाउन हो गए पाकिस्तान में जो हालात हुए हैं। इसके अलावा जो कारोबारी शख्सियात हैं उन्होंने भी जो है वो फील्ड मार्शल साहब से जो है वो मुलाकातें की हैं। तो मलिक रियाज साहब का एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थी, जरदारी साहब के बहुत करीब थे और लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन में है और भी बहुत सारे एक मतलब मिडिल पास आदमी थे। और फिर जब वो प्रॉपर्टी के काम में आए तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी चीज़ों में पहिए लगा लेता हूँ, उसके बाद जो है मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो आज जो है वो मलिक रियाज साहब जो हैं वो मुश्किल में हैं और मुश्किल में ऐसे हैं कि उनकी तमाम चीज़ें, उनके भाई को पाकिस्तान में इत्तलात है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके अकाउंट जो हैं वो बंद हो रहे हैं, उन पर घेरा तंग हो रहा है। तो आइन और कानून इस पर जो है वो अपनी सारी चीज़ें करेगा और उसके मुताबिक जो है जो भी फ़ैसला है वो किया जाएगा। लेकिन इस पर जो गौर तलब बात है वो ये है कि आप कितने भी किसी के करीब हो लेकिन जब कानून का पहिया घूमता है और कानून जब चलता है तो फिर जो है वो चाहे आपकी सदर से दोस्ती हो या वज़ीर आज़म से दोस्ती हो, वो फिर सारी चीज़ें जो है वो साइड पे रह जाती हैं। आखिर में जी अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है इंडिया से और 25% और टैरिफ ऐड कर दिया, 50% टैरिफ हो गया। उसके बाद जो है वो इत्तलात हैं कि मोदी जो है पहले ही मोदी जो है वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट पे बोझ बन चुके हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब नो मोर मोदी फ्यूचर के लिए। तो मोदी अब जो है वो एक तरफ रशिया से दोबारा अपने रवाबित को बढ़ा रहे हैं, उसके बाद चाइना जाने का भी इरादा रखते हैं कि 7 बरस बाद वो चाइना जाएंगे। तो पाकिस्तान का करीब होना और इंडिया पे इतना टैरिफ बढ़ाना, ये चीज़ें ये बताती हैं कि आने वाले दिन इंडिया के लिए अच्छे नहीं हैं। इत्तलात ये भी हैं कि आज पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के ड्रोन जो है वो मार गिराएं और इंडिया फिर कोई 13-14 अगस्त तक जो है वो कुछ ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये अब चीज़ें जो है वो नामुमकिन है। बहुत सारी चीज़ें और इसके जो है वो एविडेंसेस मिले कि इजरायली हथियार जो हैं वो यूज़ हुए जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया। तो अब पाकिस्तान इस पे शोर करे या वावेला करे लेकिन बात तो ये है कि पाकिस्तान ने शिकस्त जो है वो इंडिया को भी दी है, वो इजराइल को भी दी है और भी जितने लोग अगर शामिल हो जाएं तो उन सबको शिकस्त दी है पाकिस्तान ने। तो इंडिया जो है वो जो उसने बोया अब वो काट रहा है और उसी पे जो है वो उसको इक्तिफादा करना होगा और अगर टैरिफ ऐड कर ही दिया है तो उसको जो है वो कबूल करना होगा। इसके अलावा जो है वो ट्रम्प से पंगा लेने का इंडिया जो है वो अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो बस इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।